इससे पहले जिस पार्टी में थे आप तो क्या समाधान कर पाए? जनता कोई तो कुछ भी समाधान नहीं कर। पार्टी का कार्यशैली में बहुत ही चिंतनीय। तो जेल के ही क्यों मिला? वो हमेशा मतलब नालायक हैं। तो जनता कैसे भरोसा आप पे करे कि आप क्या काम कीजिएगा? जो नालायकों की पार्टी है उसमें रहने से कोई फायदा है भी नहीं। बीजेपी भी था, जेएमएम भी था जो कि इसकी सरकार है झारखंड में। गंदगी भरा पड़ा है नाली में, नाली साफ नहीं होता है, तो लाइक लोग कैसे आप पे भरोसा कि अब जेल के में है तो काम कीजिएगा? जय हिंद, मैं हूँ प्रिंस शुक्ला और आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। आज मैं जिससे वार्तालाप बातचीत करूंगा। इनसे पहले भी हालांकि मैं आपको मिला चुका हूँ। ये कई ऐसे बड़े कारनामे जनता के लिए, समाज सेवी के लिए, समाज के लिए कर दिए हैं। युवा नेता हैं आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज खास बातचीत में। धन्यवाद। आज सवाल कुछ तीखा भी होगा, कुछ मजेदार भी सवाल होगा आपसे जुड़े। आप एक युवा नेता के तौर पे उभर रहे हैं और युवा नेता भी हैं। आप इससे पहले जिस पार्टी में थे उस पार्टी में आप ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं, चर्चा में भी रहे हैं। आखिर क्या ऐसा मजबूरी हुआ कि आप उस पार्टी को छोड़ दिए? देखिए क्या है ना कि सबसे पहले आपकी क्राइम न्यूज़ वाले जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं हर एक बिंदु पर। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बिंदु को उस जगह तक पहुंचा दें। रही सवाल, चूँकि हम पार्टी से थे, वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन में जेल भी गए और पार्टी के जो आला कमान जो थे वो हम लोगों की सूध नहीं लिए। इस वजह से उस पार्टी को दरकिनार करना पड़ा और आज आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जेल कैम प्रमंडलीय प्रवक्ता मुझे बनाया गया है, मुझ पर कार्य सौंपा गया है और जयराम दादा को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर ये भरोसा दिखलाए हैं। नहीं, क्यों छोड़ना पड़ा? मेरा सवाल ये था कि क्यों, आज की क्या ऐसा मजबूरी थी जो पहले आप हम पार्टी छोड़ दिए? क्योंकि क्या मैं पार्टी आपको मदद नहीं की या पार्टी आपको कार्य करने नहीं देती थी? क्या ऐसा मजबूरी था? जैसे पार्टी का कार्यशैली में बहुत ही चिंतनीय था, क्योंकि कार्य में जो हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश जो जितने भी लोग हैं प्रदेश में बैठे वो कार्य नहीं कर पाते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिथिल थे, क्योंकि जीतन राम मांझी जी के द्वारा एक बयान भी आया था कि उनके बेटे जो हैं वो हमेशा मतलब नालायक हैं, उनका कहना था। और इसलिए जो नालायकों की पार्टी है उसमें रहने से कोई फायदा है भी नहीं, इसलिए हम छोड़ मतलब दिए। आप पूरे पार्टी को नालायक कह रहे हैं, पार्टी ही नालायक है? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हम नहीं, ये जीतन राम मांझी कह चुके हैं हम अच्छा, पार्टी। उस वक्त जब आप जेल में गए थे, उस वक्त पार्टी के किन-किन लोगों ने आपका चिंता जताई थी, शुभचिंतक थे? पार्टी से कौन-कौन वो लोग थे जो आपको कॉल किए? देखिए पार्टी से पार्टी के लोग में सिर्फ और सिर्फ पलामू के लोग ही थे जो सपोर्ट किए और साथ दिए। बाकी ऊपर के जितने भी अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं इस शिथिल पड़े हुए थे, मतलब कहीं कुछ नहीं आंसर किए थे, इसीलिए इस पार्टी को हमको छोड़ना तो पड़ा। जेल के ही क्यों मिला? बीजेपी भी था, जेएमएम भी था जो कि उसकी सरकार है झारखंड में, तो क्यों ही जेल के ही क्यों आप चुने? जेल कैम, देखिए जेल कैम आज जो डुमरी विधायक हैं और राष्ट्रीय मान ली अध्यक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं और बहुत सभी लोगों, आज जितनी भी जनता हो चाहे अधिकारी हो, उनसे ही डर लगता है, अधिकारियों को भी उनसे डर लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न जो है विधानसभा में उठा देगा, इसलिए उनसे सब कोई डरता है और कहीं ना कहीं मुखर होकर उस बात को रखते भी हैं, इसलिए भरोसा मैंने उस पार्टी पर दिखाया। जेएलकेम के आप पलामू जिला के प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो आप काम करना चाहते हैं मुखर होकर, जिस प्रकार से क्या है कि जेएलकेम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी, वो खुलकर काम करते हैं। तो जनता कैसे भरोसा आप पे करे कि आप क्या काम कीजिएगा? कैसे काम कीजिएगा? क्योंकि इस पिछले पार्टी में थे,
वो उन पे भी भरोसा जनता आपको भरोसा की थी। देखिए, चूँकि जेल केम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी जनता की बात है, जनता का विश्वास की बात है, जनता का लोग जो है, जनता विश्वास इसलिए करेगी क्योंकि ये पार्टी और पार्टी के लोग, और चूँकि मेरी बात हो रही है तो मैं आपको बताना स्पष्ट कहता हूँ कि मैं हमेशा मुखर रहता हूँ, और इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा। क्योंकि जेल जाने के बाद मैं भी आज भी सभी जनता को जो है, जनता से भी सब चीज़ को लेकर हमेशा बातचीत करते रहता हूँ, और उन लोगों का समस्या सुनते रहता हूँ, और समाधान करने की भी जहाँ तक होता है कोशिश करता हूँ। तो इससे पहले जिस पार्टी में थे आप, तो क्या समाधान कर पाए? जनता कोई तो कुछ भी समाधान नहीं कर पाया। आपके घर के आस-पास बात करें, देख लीजिए लोग त्रस्त है, लोग परेशान है, नाली नहीं है, जगह नहीं है जाने के लिए, एक बाइक लग जाए दोबारा बाइक नहीं जा पाता है, गंदगी भरा पड़ा है नाली में, नाली साफ नहीं होता है। तो लाइक लोग कैसे आपके भरोसे कि अब जेल के में है तो काम कीजिएगा? देखिए, इससे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद हैं, विधायक हों या मेयर मैडम हों, इन लोगों के घर के आप आसपास भी कभी चल जाया कीजिए, और उनकी जो है स्थिति देख लिया कीजिए। रोड की स्थिति क्या है, बजबजाता नाली, बजबजाता जो है सड़क पर ऐसे ही पानी बह रहा है, और उनका भी स्थिति दयनीय है, जबकि वो पावर में है। तो पावर में रहने के बावजूद भी उन लोगों के पास ये स्थिति है, तो सोचिए कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं एक और विश्वास दिलाऊँगा कि आने वाले दिन में ये सारी जो अगली आप वीडियो बनाएँगे या फिर हम मेरे साथ बातचीत होगी, ये सब सुविधा मैं उपलब्ध कराऊँगा। इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, पहले पार्टी में भी आप वादे किए थे, वो वादे नहीं पूरा कर पाए, इस पार्टी में आए तो भी वादे कर रहे हैं। नहीं, उस समय मैंने कोई वादा नहीं, किसी से वादा नहीं किया था, मैं बस काम कर रहा था। इसीलिए काम करते वक़्त मैं चला गया था, और अब मैं जो है वादा करूँगा, और भरत तिवारी जैसा जो है कहते थे कि भाई नेता जो है वादा वादा अगर नहीं करता है तो वह उस लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से, कि जितनी भी जनता है जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। ये विश्वास जनता का रहेगा कि आने वाले दिन में उनका काम होगा। यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो वर्तमान में जिसकी सरकार है, मेयर हैं, नगर निगम की सरकार है, या यहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके क्षेत्र में, उन्हीं के क्षेत्र में आप आते हैं, उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ जो उनसे अलग आप कीजिएगा? उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग अगर सिंगरा से आते होंगे, सिंगरा से जो आपका गड्ढा देखते होंगे, 1.5-1.5 फीट, 2-2 फीट कुआँ उसको कहिए, गड्ढा मत कहिए, कुआँ कहिए। उस कुआँ को जो है, उस कुआँ को लेकर पूरे 39 जो हम लोगों का एनएच है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। मैंने डीसी महोदय को अभी पिछले 22 तारीख को पत्र दिया था, तो थोड़ी दिन पहले गड्ढे भरने का काम किया। तो मैं ये सराहना उपायुक्त महोदय को देना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों के कान में आज तक जू नहीं रेंगा। जाना उसी रोड से है, लेकिन आज तक इन लोग ने कभी भी शुद्ध जनता की नहीं ली। इसके वजह से मुझे वादा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाला दिन एकदम सुगम और सुशील। अच्छा, आपने इससे पहले जो उपायुक्त महोदय के ज्ञापन सौंपा था, उस लेटर में था हम पार्टी का, जी। लेकिन काम हुआ आप जब जेल केम ज्वाइन किए तब। तो किस पार्टी को श्रेय देना चाहते हैं आप? हम पार्टी को श्रेय देना चाहते हैं या जेल केम को देना चाहते हैं? क्योंकि मामला कुछ ऐसा हो गया। नहीं, चूँकि ये श्रेय जो है, ये श्रेय तो चूँकि मैं व्यक्तिगत तो अपने मैंने जाकर दिया नहीं, था। व्यक्तिगत आप दिए थे, जी। लेकिन उसमें जो लेटर आप दिए हैं, वो लेटर हम पार्टी का है। लेकिन आप तो अभी जेल केम में हैं, अब काम अब हुआ, तो किस पार्टी के उससे हुआ? देखिए, चूँकि जनता का काम होना सर्वोपरि है मेरे लिए, और इसीलिए मैं जो है जनता को श्रेय देना चाहूँगा, नहीं, क्योंकि ये श्रेय श्रेय तो आप जनता को दे दिए। हम पार्टी की बात करते हैं। पार्टी पार्टी किसको देना चाहेंगे? पार्टी देखिए जेल कैम्प, देखिए अभी जेल कैम्प बहुत अच्छी पार्टी है, और हम लोग विश्वास दिलाई है, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा, और आने वाले दिन में मुखर होके हर एक बिंदु पर मैं बात करूँगा। आगे इनसे मिलेंगे और भी तमाम की समस्या मुद्दा पे बात करेंगे। इस पार्टी में गए हैं, उस पे भी बातचीत करेंगे। अभी समय वक्त कम है। तमाम ऐसे कई आगे की बातचीत देखने के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।